नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि वोट चोरी हुआ है, तो इसमें आपका क्या कहना है? वैसे वोट तो कोई चोरी तो होता नहीं है जनरली, तो ये तो गलत आरोप है। वोट चोरी आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, चुनाव जो प्रक्रिया है वो चोरी नहीं हुआ है। अब वो हेरा तो कह नहीं सकते उसकी। अच्छा, तो क्योंकि क्या है, चोरी अलग चीज है, हेरा फेरी अलग चीज है। चोरी तो नहीं की होगी कि चोरी हो ही नहीं सकता, लेकिन हेरा फेरी तो हो सकती है। यानी इसको क्या कह सकते हैं कि पार्टी का एक राजनीतिक आरोप है? नहीं, पार्टी जो लगा रही है कि चोरी का आरोप, ये पार्टी गलत लगा रही है। उसको चोरी ना बोलते हुए उसको दूसरे रूप में बोलना था कि ये हेरा फेरी की गई है कुछ। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस बता दो, ये हेरा फेरी होगा और क्या है। हम तो जो कह के चोरी तो नहीं हो सकती वोट की, हेरा फेरी हो सकती है। ठीक है सर। मैं आपका अमित दुबे नाम है मेरा, मैं रक्षक मोर्चा का संरक्षक हूँ। जी जी। अभी जैसे राहुल गांधी जो कांग्रेस से हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि वोट चोरी हुई है, तो उस चीज़ पे आपका क्या कहना है? देखिए, वोट चोरी का जहाँ तक आरोप लगा रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। वोट चोरी की बात नहीं है, वोट ठगने की बात है। ठगी में कोई ज़्यादा, कोई थोड़ा पीछे रह रहा है। देखिए, हम लोग आदमी मत क्यों देता है, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है। राहुल गांधी जी को ये मंतव्य ये सोचना चाहिए, ये मनन करना चाहिए, वोट आदमी देता क्यों है? वोट आदमी देता है अपना मत रखने के लिए, कि मेरा मत, मेरा जो जिसको मैं चुनकर भेज रहा हूँ, वो मेरा मत सही जगह तक पहुँचाएगा, असेंबली तक पहुँचाएगा, जिस पर कि सरकार काम करेगी राष्ट्र हित में। परंतु हो ये रहा है कि आदमी अपना मत दे रहा है, लेकिन उस मत पर काम नहीं हो रहा, क्योंकि जहाँ तक हम समझ पाते हैं, वो जाकर वहाँ पर कोई भी मुद्दा आता है, ऊपर से तय हो जाता है, एक गाइडलाइन दे देते हैं, और उस गाइडलाइन पर उनको सिर्फ टेबल ठोकने का काम रहता है। अगर वो कुछ उस पक्ष में या विपक्ष में बोलना चाहते हैं, तो उन्हें दल से बाहर कर देते हैं, या फिर उनको पेनल्टी की तरह एक दंड स्वरूप कुछ दिया जाता है। तो मेरा मानना ये है, वोट चोरी का कुछ नहीं है, वोट ठगी चल रही है। वोट ठगी सभी दल कर रहे हैं हाल फिलहाल, तो इन सभी दलों से लोगों को दूर हटने का कोशिश करनी चाहिए, इस ठगी से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए एक प्रॉपर एक हमारे यहाँ से पूरा का पूरा लोगों के बीच में जाकर हमें लोगों को बताना होगा किस तरह से ठगी कर रहे हैं, और मात्र गद्दी पाने की लोलुपता में। आप एक बात बताइएगा, मैंने कल सुना था, पूरा का पूरा भाषण सुना मैंने वो जो हाइड्रोजन बम जो वो फोड़ रहे थे, वो भी मैंने सुना। उन्होंने दलित समाज का नाम लिया, उन्होंने ओबीसी का नाम लिया, उन्होंने अल्पसंख्यक का नाम लिया। परंतु आप मुझे ये बताइए, क्या सामान्य वर्ग क्या इस देश में नहीं रहता, या वो इस देश का रहने वाला नहीं है? क्या समानता का अधिकार उसको में नहीं मिलना चाहिए? क्या वोट उसका चोरी नहीं हो रहा? तो अगर उसका वोट चोरी हो रहा है, तो उसकी आवाज़ कौन उठाएगा? क्या सामान्य वर्ग से किसी तरह की कोई एलर्जी है क्या इन लोगों को? अगर एलर्जी है, तो उस बात को साफ करना चाहिए कि हम लोगों को एलर्जी है सामान्य वर्ग से, और अगर सामान्य वर्ग से एलर्जी है, तो निश्चित मानिएगा राहुल जी, इसका परिणाम आपको बिहार चुनाव ही नहीं, बाकी सभी चुनावों में देखने को मिलेगा। और आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, बिहार में आपको वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सामान्य वर्ग ये समझ चुका है कि, और बाकी दल भी समझ रहे हैं, दलित भी समझ रहे हैं कि आप किस तरह से उन्हें ठग रहे हैं। आप क्रीमी लेयर को बढ़ावा दे रहे हैं, आप क्रीमी लेयर के हिसाब से काम कर रहे हैं। छोटे वर्ग तक तो वो लाभ पहुंच ही नहीं पा रहा, ओबीसी में छोटे वर्ग तक तो वो लाभ पहुंच ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि एक वर्ग विशेष के कुछ विशेष लोगों ने, जो कि अब विशेष हो चुके हैं, जो अब 5 स्टार रेटिंग में चले गए हैं, उन लोगों को फ़ायदा देने का काम कर रही है सरकार से। नीचे बेचारा दलित मात्र डंडा झंडा उठाने के काम का रह गया है, राहुल गांधी की आवाज़ पे आवाज़ लगाने के लिए रह गया है कि वोट चोर, गद्दी छोड़, और जो भी अनाप शनाप जो आजकल नारे चल रहे हैं, उसके हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है। हम सवाल करते हैं, हमारे साथ हैं सर, क्या नाम है आपका? फौजी लालता प्रसाद मिश्रा, मैं ब्राह्मण समाज समिति मध्य प्रदेश का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। तो जैसे अभी राहुल गांधी ने आरोप लगाया है वोट चोरी का, और अभी दुबे जी ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि SC ST ओबीसी का वोट चोरी हुआ है। क्या सवर्णों का वोट चोरी नहीं हुआ? क्या सिर्फ जाति विशेष के वोट छाट करके चोरी हुआ? मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वोट चोरी का जो सिलसिला पूरे देश में चल रहा है, ये सच्चाई है। और केवल वोट चोरी ही नहीं, युवाओं की नौकरी भी चोरी किया है। हमारे जो है ना पेंशनर भाई हैं, उनकी पेंशन चोरी की जा रही है। आप देखिए, एक जो है ना विधायक और सांसद 5 साल में तनख्वाह भी लेता है और पेंशन भी लेता है, और हमारे देश के कर्मचारी जो 62 साल नौकरी करते हैं, अपनी जी जान से
पूरा मेहनत करके जब रिटायरमेंट होते हैं तो उनको पेंशन नहीं दिया जा रहा है। तो वोट चोरी के साथ में इन्होंने टोटली पूरे देश में जो है हर तरह से चोरी का काम किया है, जो देश जो है बर्बाद हो चुका है। इस पर जो है ना जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ एक और साथी हैं, आइए इनसे जानते हैं इनके विचार क्या हैं। आज का बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई लोकतंत्र खतरे में है? क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा? क्या कहेंगे इस चीज़ पे आप? देखो, ये बिल्कुल कहना सही है कि लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि खतरा अर्थात मैं मानता हूँ, मेरा ये सब व्यक्तिगत विचार है कि आप जो जन की आवाज़ को अगर बुलंद करने के लिए कोई भी प्रतिनिधि चुना जाता है, वो अगर बेईमानी से चुना जाएगा तो बेईमानी का काम ही करेगा वो। आज के टाइम में मैंने देखा है यहाँ तक कि अभी बेईमानी का कुछ उदाहरण कुछ जन लोगों के सामने भी आए होंगे कि 1-1 रुपये में आप हज़ारों बीघा ज़मीन दे रहे हो, वो कहीं ना कहीं बेईमानी का ही सिंबल है। क्योंकि आज उनका कहना है, हमारा भी जानते हैं कि भैया 1 रुपये में हमें एक ट्रॉफी नहीं मिल रही है, आप हज़ारों बीघा ज़मीन उनको दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने बेईमानी की है, बेईमानी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से सत्य है कि आपने बेईमानी के जो बीज हुए हैं उनके पौधे में बेईमानी का फल लगाते हुए उन्हीं का मजा चख रहे हैं ये लोग। तो बेईमानी बिल्कुल सत्य बात। क्या ये जो आरोप लगा है वोट चोरी का, वो वास्तविक में सच है या राजनीतिक सिर्फ आरोप है पार्टी? नहीं, इसे मैं राजनीतिक नहीं कहूँगा, इसे तो बिल्कुल कहूँगा, क्योंकि यहाँ चोरी के लिए प्रमाण भी हमें मिल रहे हैं और वो प्रमाण कहीं ना कहीं धरातल पे सभी लोगों ने देखे हैं। तो एक कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट तो हो सकता है, लेकिन उसके बाद में एक सच्चाई भी है कहीं ना कहीं कि वोट चोरी का मामला जो है सत्यता की ओर है, बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, तो जी आप क्या चाहेंगे कि आगे जो मतदान हो, जो चुनाव की प्रक्रिया हो, किस प्रकार होनी चाहिए? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया सामान्यतः इस तरह से होनी चाहिए कि जो भी वोटर्स है, आज उनको आधार कार्ड से लिंक करने का काम किया है गवर्नमेंट ने, और जैसे कि आप कर रहे हैं, अभी इन लोगों ने वोट चोरी चिल्ला ज़रूर रहे हैं, पर वोट चोरी सामान्य का भी हुआ है। सभी के साथ एक जैसे रहने का एक जो समानता का अधिकार है, उसके हिसाब से समानता के साथ व्यवहार करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में इसलिए आ गया है क्योंकि अब राजनीतिक दलों ने, जो बड़े राजनीतिक दल हैं, जो सदियों जो कई वर्षों से सत्ता में चले आ रहे हैं, उन्होंने वर्ग में बांटने का काम शुरू कर दिया है, देश को बांटने का काम शुरू कर दिया है। वो चाहते हैं कि वर्गों में लोग बढ़ जाएं, आपस में लड़ें और उनकी सत्ता एज इट इज़ चलती रहे, वो सत्ता में रहे लगातार, और लोग चाहे जीते हैं मरते हैं, उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कह सकते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र भारी खतरे में है और इसके परिणाम बहुत ही शीघ्र आने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि इन दोनों पार्टियों को, जो बड़ी पार्टियां हैं हमारे यहाँ की, या तो समझ जाए या फिर सत्ता से बाहर जाए। ठीक है, धन्यवाद।